तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत उसका जो पहला प्रकार है अर्थात कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। अब हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत वसा अर्थात फैट क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग फैट अर्थात वसा क्या होता है तथा इसके क्या क्या स्रोत होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए ये जो वसा या फिर फैट है इसको समझने का प्रयास करेंगे। वसा एक प्रकार का हमारा त्वचा ही होता है, जो चिकनी त्वचा होता है, जो यहाँ पास मांसपेशी होता है उसी को क्या कहते हैं, वसा या फिर फैट कहते हैं। चलिए इसी को कुछ पॉइंटों के माध्यम से लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में क्या करती है, सहयोग करती है। देख सकते हैं वसा अर्थात क्या होता है, ये चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है अर्थात कार्य करने लायक बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। इतना क्लियर हुआ। अगर वसा हमारे शरीर में मीडियम मात्रा में है तो ठीक है, लेकिन अगर वसा ज्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। इतना बात क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे। सामान्य हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में उपस्थित होता है या फिर लिपिड के रूप में मिलता है। इतना क्लियर। अगला पॉइंट देखेंगे। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं जो वसा है, फैट है, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। जबकि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे उसमें 1 के अनुपात 2 के अनुपात 1 के अनुपात में उसमें ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वह उपस्थित था। जबकि वसा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसमें किसी भी मात्रा में उपस्थित होता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है। वसा कितने डिग्री ताप पर, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर कैसा रहता है, ठोस रहता है। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हों तो उन्हें तेल भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा ठोस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वह इतना डिग्री सेल्सियस पर अगर वह द्रव हो तो उसको तेल कह दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे। सामान्य एक वयस्क व्यक्ति में 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, क्या बोला गया। सामान्य एक वयस्क व्यक्ति में अर्थात सामान्य एक व्यक्ति में 20 से 30% ऊर्जा जो है वह वसा से प्राप्त होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अगला देखेंगे। 1 ग्राम वसा से 9.33 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। एक ग्राम वसा जब हम लोग अंदर जाता है अर्थात एक ग्राम वसा जब शरीर में प्रवेश करता है तो हमें ऊर्जा 9.3 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना बात क्लियर। चलिए इस प्रकार से हम लोग वसा अर्थात फैट को देख चुके हैं। इसके स्रोत समझ लेते हैं कि आखिर ये जो वसा है कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडे, मांस आदि ये सब क्या है, इसके स्रोत है। अर्थात इन्हीं से हमें क्या प्राप्त होते हैं, मुख्य रूप से वसा जो है प्राप्त होता है। चलिए हम लोग वसा के प्रकार को देख लेते हैं। तो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त वसा, दूसरा है असंतृप्त वसा, तीसरा हो गया ट्रांसफैट। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम लोग अगले वाले टॉपिक में ये जो संतृप्त वसा है, असंतृप्त वसा है और क्या है ट्रांसफैट है, इसको हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार से क्या समझ गए, हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत वसा को समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।